बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का वर्क है हमारे पास कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे है। उन्होंने इस्लाम में हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताई है जिसकी मदद से हम फोर्सेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा बस पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर आगे हम इस टॉपिक को भी करते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ बाय अप्लाइंग द फोर्स या रिपल्शन होती है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्शन लग रही है। अगर हम इन बॉडी के मैग्नीट्यूड की बात करें, लेट सपोज हमारे पास सपोज Q चार्ज है, Q1 20 कॉलम, Q2 है हमारे पास 10 कॉलम एग्जाम्पल। ठीक है, ये 20 और 10 जो है ये मैग्नीट्यूड है। और सम टाइम ऐसा होता है टू चार्ज होती हैं उसके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, सम टाइम ऐसे भी होता है कि उसके मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी होते हैं। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, ये डिपेंड करते हैं कि इन पर चार्ज किस तरह के प्रेजेंट हैं। लेकिन हम अगर एक अर्थ की भी एग्जांपल लें तो वो एप्पल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब तक एप्पल किसी ट्री के साथ जुड़ा हुआ था तब भी फोर्स लग रही थी, लेकिन उसने उनको अपनी तरफ नहीं खींचा। तो इन सब चीज़ों में एक क्या है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। यही बात अगर हम एक चीज़ का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा कर दें और दूसरी चीज़ को छोटा कर दें, जाहिर है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और कम टाइम लगाएगा। जिसके पास मैग्नीट्यूड कम होगा वो ज़्यादा टाइम लगाएगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। ये सब चीज़ें हमें किसने बताई, एक कॉलम ने बताई हैं जो कि एक साइंटिस्ट था। 1785 में हमें एक लॉ दिया जो कि बेस कर रहा था इस ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पे, लेकिन जो चेंजिंग आ रही थी वो चार्ज के मैग्नीट्यूड को चेंज करके देख रहे थे। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था, हमने पढ़ा है। आगे आप टॉपिक की तरफ आते हैं, स्टडी करते हैं। हमारे पास है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। कोई भी फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन हो चार्ज के दरमियान, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। पहली बात कि वो इन चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी। किस तरह डिपेंड करेगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया जाए तब फोर्स कितना होगा, या कम कर दिया जाए तब फोर्स कितना होगा। देखिए हमारे पास जो चार्ज हैं ये देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे ये है प्रोडक्ट है, 2 चार्ज हैं और इनका प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड चार्ज आएगा और वो हमारे पास क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। Q1 है हमारे पास 20, Q2 है हमारे पास 10 कॉलम। तो ये देखें, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, Q1 का। जाहिर है Q1 जो है Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और वो कम वक्त लगाएगा अट्रैक्ट करने में, लेकिन Q2 जो है वो ज़्यादा टाइम लगाएगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। इसलिए ये जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास प्रोडक्ट मतलब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट, इनके मैग्नीट्यूड चार्ज का, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारे पास स्केयर ही क्यों है। तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज की बात कर लेते हैं कि पॉइंट चार्ज होते कौन से हैं। ये देखिए, ये हमारे पास चार्ज हैं,
ये हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के चार्ज हैं और ये हमारे पास इनका डिस्टेंस है। तो कॉलम्स लॉ में इतने छोटे छोटे आपने स्मॉल साइज़ के चार्ज लेने हैं और जो उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो, लेकिन ये जो चार्ज हैं ये बहुत छोटे हों किसी डिस्टेंस से। बात समझ आ रही है ना कि पॉइंट चार्ज किसे कहती हैं? 2 पॉइंट चार्ज हों और इतने स्मॉल होने चाहिए चार्ज कि उनका डिस्टेंस ज़्यादा हो और चार्ज जो हो कम हो, तो उसे हम पॉइंट ऑफ चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हम इसको स्केयर क्यों कहते हैं। ये हमारे पास है चार्ज, यहाँ हमारे पास है आर और यहाँ हमारे पास स्मॉल चार्ज दूसरा, ये हमारे पास आर है। ये आर और ये आर स्केयर हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है के कांस्टेंट राइट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ नोन एज कॉलम लॉ। एफ जो हमारे पास है फोर्स बिटवीन 2 चार्ज और Q1 और Q2 जो है मैग्नीट्यूड 2 चार्ज हैं। आर जो है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज के दरमियान फासला है। के जो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट ऑफ के, द वैल्यू ऑफ चार्ज डिपेंड, मतलब वही हमने अगर ये करने ये हमारे पास आ जाएगा। अब के है और एफ और उधर चले जाएगा तो ये हमारे पास आर स्केयर बन जाएगा और Q1 Q2 नीचे डिवाइड में आ जाएंगे। एफ का ये यूनिट होते हैं न्यूटन, आर जो है वो एम रेडियस एम स्केयर, Q1 C Q2 C, तो यहाँ पे हम C का स्केयर, और के का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्केयर कॉलम पर स्केयर। ये हमारे पास आ जाएगा के का यूनिट। तो अब हम चार्ज एयर में भी ले सकते हैं, वाटर में भी ले सकते हैं, चार्ज कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं 2 चार्ज की, वो एयर की बात कर रहे हैं। तो उसकी वैल्यू क्या होगी इस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में? 9 × 10⁹ मीटर स्केयर कॉलम पर स्केयर, ठीक है। कॉलम्स लॉ जो है इज ट्रू ओनली 4 पॉइंट चार्ज, मतलब वो इधर भी वही बात कर रहे हैं सिंपल कि स्मॉल चार्ज लेने चाहिए। कोई भी 2 चार्ज हो इतने स्मॉल होने चाहिए कि उनके डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो और उसके चार्जेस के जो साइज़ है वो स्मॉल हो, तब हमारे पास वो पॉइंट ऑफ चार्ज हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉइंट भी इतने बड़े हों और उसका साइज़ भी, दोनों का मतलब साइज़ भी और उसका डिस्टेंस भी इक्वल हो, तो वो पॉइंट ऑफ चार्ज नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वर्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।